लॉकडाउन में उत्तराखंड घूमने की आप सोच रहे हैं तो आपके मन में कुछ सवाल ज़रूर होंगे। कौन वहाँ जा सकता है? क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है जिनकी वहाँ एंट्री करने के लिए? कब और कैसे जा सकते हैं? क्या ज़रूरी सामान है ले जाने के लिए? एंट्री चेक पोस्ट कितने हैं आपको जो मिलेंगे रास्ते में? होटल और रेस्टोरेंट्स खुले हैं या नहीं हैं? बस और टैक्सी सर्विस अवेलेबल है या नहीं है? दोस्तों, आज हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कॉफ़ी ऑफ़र कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले फोकस करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट अभी नहीं हैं बिल्कुल भी उत्तराखंड में। बहुत कम टूरिस्ट जा रहे हैं, बहुत लिमिटेड टूरिस्ट हैं कोविड की वजह से। तो जो कुदरती सौंदर्यता है वो अपने बिल्कुल चरम पर है। तो आप वहाँ पर कैंपिंग और ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं तो रिलीजियस प्लेसेस जितने भी धर्म स्थल हैं उनमें अभी बाहर के लोगों को जाने की परमिशन नहीं है। तो आप वहाँ कैंपिंग और ट्रैकिंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। कैंपिंग का स्पेस आप अपने हिसाब से बहुत ध्यान से चूज़ करें, क्योंकि जब टूरिस्ट नहीं है, बहुत आबादी कम हो गई है वहाँ पे, तो कुछ जहरीले जीव जंतु और जंगली जानवर आपको मिल सकते हैं, उसका काफ़ी खतरा है। कुछ आइटम्स है कैंपिंग पर ले जाने के लिए, जैसे ट्रैवल बैग, पोर्टेबल स्टोव, टेंट, गैस सिलेंडर, स्लीपिंग बैग, ट्रैकिंग हाइकिंग स्टिक, ट्रैवल कैंपिंग लैंटर्न, फोल्डेबल चेयर, नेसेसरी मेडिसिन। इनमें से कुछ के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जिससे आपको हेल्प हो जाए। अगर आपके पास ये सामान नहीं है तो आप वहाँ से देखकर खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन लोग जा सकते हैं। तो इंडिया के किसी भी कोने से वहाँ पे जा सकते हैं, चाहे वो साउथ इंडिया है, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया या नॉर्थ इंडिया। जा सकते हैं वहाँ घूमने के लिए, बिल्कुल जा सकते हैं आप, और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर घूम पाएंगे, नेचुरल ब्यूटी ही एंजॉय कर पाएंगे। रिलीजियस प्लेसेस पर आप नहीं जा पाएंगे, जैसे चारधाम यात्रा है, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, इन सब जगहों पर आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप बाकी पूरे उत्तराखंड में घूम सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ जाने के लिए। आइए देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको ई पास चाहिए, जिसके लिए ये वेबसाइट है smartcitydehradun.uk.gov.dhcp.in। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप एक ई पास जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है एंट्री के लिए। सबसे पहले ई पास मांगा जाता है। दूसरा, आप जब भी एंट्री करेंगे तो आपसे रीज़न पूछा जाएगा कि आप उत्तराखंड में क्यों एंट्री कर रहे हैं। तीसरा, आपसे आपका आईडी कार्ड मांगा जाएगा कि आप वहाँ के लोकल हैं या बाहर से हैं। अगर आप लोकल हैं तो सिर्फ आईडी कार्ड से आपको उत्तराखंड में एंट्री मिल जाएगी किसी भी चेक पोस्ट से। लेकिन अगर आपके पास लोकल आईडी प्रूफ नहीं है, आप उत्तराखंड से बाहर के हैं या आईडी प्रूफ आपका बाहर का है, तो आपसे एक लेबोरेटरी की रिपोर्ट मांगी जाएगी, जिसमें कि आपका कोविड का जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो आईडी कार्ड, नेगेटिव रिपोर्ट और ई पास, ये तीन चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इन तीन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद ही आप एंट्री कर सकते हैं उत्तराखंड के किसी भी बॉर्डर से। ये इनमें से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको एंट्री मिलना मुश्किल है, या ये समझिए कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब देख लेते हैं कब और कैसे जाना है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि रेनी सीज़न में आप बिल्कुल ना जाएं वहाँ, क्योंकि लैंडस्लाइड होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है। अगर आप जा रहे हैं, आगे रोड बंद हो गया तो आप फंस जाएंगे, आपकी ट्रिप भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो अगस्त का महीना जैसे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है अभी, इसको प्लीज़ अवॉइड करें। दूसरी चीज़ है, ट्रेन सर्विस अवेलेबल नहीं है वहाँ के लिए, और जो बाहर से बसें जाती हैं, जैसे दिल्ली की, हरियाणा की या यूपी की जो भी बसें जाती हैं वहाँ पे, तो उनको बॉर्डर से ही वापस कर दिया जाता है। वो वहीं पे सवारी को उतार के पैसेंजर्स को और वहाँ से वापस हो जाती हैं। उससे आगे उनको एंट्री नहीं है, उनको परमिशन नहीं है जाने की। तो आपको बॉर्डर के बाद वहाँ की लोकल सर्विस लेनी पड़ेगी। लोकल सर्विस आपको आराम से मिल जाएगी। टैक्सी, ट्रैकर, सिटी बस मिल जाएंगी आपको, जो उत्तराखंड के ही अंदर चलती हैं, बाहर नहीं जाती हैं, वो वहाँ से आपको लेनी होगी। लेकिन इसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो सबसे बेटर है कि आप अपने व्हीकल से ही जाएँ, जिससे कि आपको बार बार बसों का इंतज़ार करना और उनको बदलने का झंझट ना लेना पड़े। अब देख लेते हैं एंट्री चेक पोस्ट कितने हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं और देहरादून से एंट्री कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो आशा रोड़ी चेक पोस्ट मिलेगा आपको। और अगर आप हरिद्वार के रूट से जाते हैं तो आपको मैंगलोर गुरुकुल नारसन है, ये यहाँ पे चेक पोस्ट है, रुड़की से कुछ किलोमीटर पहले वहाँ पे चेक पोस्ट है। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। अब कुछ ज़रूरी बातें जो ध्यान में रखनी है आपको,
ट्रिप पे जाते टाइम सबसे पहले तो अगर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो उत्तराखंड में आपका चालान हो सकता है। दूसरी चीज़ है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूरी चाहिए आपको उत्तराखंड में कहीं भी घूमने के लिए। अगर आप हरिद्वार से एंट्री किए और हरिद्वार में घूम रहे हैं, हरिद्वार के बाद आपका मन है देहरादून जाने का, मसूरी जाने का या किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाने का, तो हर डिस्ट्रिक्ट को आप क्रॉस करेंगे, वहाँ पे आपको बॉर्डर पे चेकिंग होगी और चेकिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स आपने एक बार उत्तराखंड की एंट्री के लिए दिखा दिए और आप उत्तराखंड के अंदर एंट्री कर चुके हैं तो अब आपसे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपको जितने भी चेक पोस्ट हैं कहीं पे भी पूछा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जिस गाड़ी से जा रहे हैं अपनी पर्सनल कार से, उसका नंबर उत्तराखंड का नहीं है तो हर चेक पॉइंट पर आपकी गाड़ी को रोका जाएगा और डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ये कंफर्म करना चाहता है कि किसी भी चेक पोस्ट से अगर आपकी चेकिंग छूट गई है, रह गई है, गाड़ी आपकी निकल गई है, तो ये श्योरिटी रहे कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हों, चेक हों। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना मिले स्टेट में घूमता हुआ जो अदर स्टेट से आया हुआ है और उसके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं। इसको इंश्योर करने के लिए इतने सारे चेक पोस्ट बनाए गए हैं और सब जगह पर ख़ास तौर पर उत्तराखंड की जो गाड़ियाँ नहीं हैं उनकी चेकिंग की जाती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको होटल की बुकिंग के लिए भी पड़ेगी, क्योंकि होटल बुक करते टाइम भी आपसे मांगा जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपके पास वहाँ से लोकल आईडी नहीं है तो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आपसे मांगी जाएगी। उसके बाद ही आपको होटल में चेक इन मिलेगा और बेटर रहेगा कि आप होटल पहले से बुक कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ जाएं और आपको बुकिंग ना मिले, होटल ना मिल पाए या आपको एंट्री ना मिल पाए। तो पहले से बुक करके रखेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप पहले से बता सकते हैं कि आपके पास ये रिपोर्ट वगैरह है, तो आपको आसानी होगी चेक इन करने में। सभी रेस्टोरेंट्स और होटल वहाँ नहीं खुले हैं, लेकिन आपको कुछ रेस्टोरेंट्स वहाँ खुले मिल जाएंगे जहाँ से आप अपना खाना खा सकते हैं। आपके पास कुछ चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे आरोग्य सेतु ऐप, मास्क होना बहुत ज़रूरी है और सैनिटाइज़र होना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सवालों के जवाब भी मिल पाए होंगे। कुछ सवालों के जवाब अगर आपके रह गए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में अपने क्वेश्चन डालिए, मैं उनके आंसर करूँगा वहाँ पे। या कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है, मैं नहीं समझा पाया हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए भी आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए और मैं आपके क्वेश्चन पे रिप्लाई करूँगा। आपके उत्तराखंड टूर के लिए शुभकामनाएँ। हैप्पी जर्नी।